जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की फ़ाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है ये। और इसका पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, पहले जान लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक का जो मतलब है वो क्या है। ठीक, तो उससे पहले प्री हिस्टोरिक जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले हिस्ट्री से। तो देखिए, अब हिस्ट्री को इजी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होगा जब पेपर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, या उस समय के जो लोग हैं वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उस टाइम का जो पीरियड है वो प्री हिस्ट्री का पीरियड है। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, अब यहाँ लोग जो है वो लिखना पढ़ना तो जान गए थे, लेकिन वो लिखे हैं वो हम लोग अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हम अगर हड़प्पा के केस में देखें तो जो हड़प्पा की जो लैंग्वेज है वो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड, तो हम तीन पार्ट में जो है हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। पहला है हमारा प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्ट्री जो है यहाँ पे जो लिखना पढ़ना है वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, पेपर वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी। प्रोटो हिस्ट्री जो है वहाँ पे लिखना तो जान गए थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाए हैं। तो इसे एक नोट के तौर पे याद रख लीजिएगा कि राइटिंग की डिस्कवरी कब हुई। ठीक है, राइटिंग का जो इन्वेंशन है कब हुआ, तो वो हुआ 3000 BC में। 3000 BC से जो है लिखना जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, और तीसरा है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड्स में जो है जो रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और उसी के बेसिस पे हम हिस्ट्री जो है वो पढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे प्री हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में। ठीक, तो प्री हिस्ट्री जो है हमारी अब यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मीज़ोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड। ठीक, तो ये हो गया ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा है मीज़ोलिथिक, मीज़ोलिथिक या इसको हम मिडिल बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया मिडिल स्टोन एज। और नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज। ठीक, तो पैलियोलिथिक का मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज, मीज़ोलिथिक हो गया आपका मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक हो गया न्यू स्टोन एज। अब देखिए, अगर हम प्री हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है, अगर हम इसके टाइमलाइन को देखें तो हमें मिलेगा पहला जो है वो स्टोन एज है, स्टोन एज है। दूसरा जो है वो ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज एज। और जो तीसरा है वो आयरन या मेटल एज है। अब जो स्टोन एज है, और अब इसका नाम स्टोन एज क्यों पड़ा, तो क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो लोग थे वो क्या करते थे, तो वो जो भी अपने हथियार वगैरह इस्तेमाल करते थे वो स्टोन के बने हुए होते थे। ठीक, और ब्रॉन्ज जो है वो किससे बनता है, तो कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। तो ब्रॉन्ज के जो है वो मेटल्स हथियार वगैरह ये यूज़ किया करते थे। तीसरा जो है, अब यहाँ पे आयरन या मेटल इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे ये आयरन्स के जो हथियार वगैरह हैं वो बनाना सीख गए थे और आयरन का ये यूज़ करते थे। तो अब देखिए, स्टोन एज को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं किसमें, तीन पार्ट्स में। ठीक, तो वही पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक। अब देखिए, जो पैलियोलिथिक है, ठीक, यानी ओल्ड स्टोन एज जो है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। ठीक, पहला है लोअर, और दूसरा हो जाएगा आपका मिडिल, यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो है करीब 1.5 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2 लाख ईयर्स के बीच का। ठीक, और जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है उसका टाइम पीरियड है 3 लाख से लेकर के 30,000 ईयर अगो का। जो अपर पैलियोलिथिक एज है वो 30,000 से लेकर के 12,000 ईयर अगो का है। ठीक, तो एक ये हम रफ जो इसका टाइमलाइन था वो समझ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो पुराना पास्ट है, तो हम यहाँ से ये जानने को मिलता है कि उस टाइम जो है, जो पहले के टाइम पीरियड में कोई पेपर नहीं था,
लैंग्वेज नहीं थी, कोई भी रिटन जो शब्द हैं वो नहीं थे, कोई किताबें नहीं थी, या कोई भी रिटन जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं थे। तो ऐसे टाइम पीरियड को, जिस टाइम कोई पेपर लैंग्वेज या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो ऐसे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम्स, दोनों नाम से हम बोल सकते हैं। और उस समय के लोग देखिए कैसे रहते थे, उनके रहने का तरीका क्या था, उनका ढंग क्या था, और क्या वो पहनते थे, क्या खाते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से पता चलेंगी, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन में उनको कई जो है हथियार वगैरह मिलते हैं, कई पॉटरी जो है वो मिलती हैं। ठीक है, और कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, और साथ ही साथ गुफाओं में जो है जो पेंटिंग्स वगैरह है वो पेंटिंग मिलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से के मदद से जो है, जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो हिस्ट्री को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब इनका कहना यह है कि जब जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे जो इनकी बेसिक ज़रूरतें थी, मतलब खाना पानी घर, तो जब रोटी कपड़ा मकान की जब ज़रूरत पूरी हो गई यहाँ पे, तो अब इनके अंदर यह है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे भाई, तो पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स फॉर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस बाय द ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो जो ये पेंटिंग्स और आर्ट्स हैं, ये ओल्डेस्ट फॉर्म्स हैं जिनके द्वारा ह्यूमन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। तो इनकी ड्राइंग्स जो केव वगैरह में हमको देखने को मिल जाती हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अभी अगर हमको पेंटिंग या ड्राइंग करना है तो हम कैनवास खरीद सकते हैं, उस पर कर सकते हैं, पेपर पे कर सकते हैं, या किसी कार्डबोर्ड पे जो है पेंटिंग कर सकते हैं। तो उस टाइम में पहले के टाइम पे तो ये सब चीज़ें मौजूद थी नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो गुफा की जो दीवारें होती थी उसी को अपना जो कैनवास है वो बना लेते थे, और उसी पे जो पेंटिंग वगैरह है वो किया करते थे। अब देखिए, तो वाई डिड प्री हिस्टोरिक पीपल ड्रॉ दीज इमेजेस। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये लोग जो है ये पिक्चर बनाते हैं क्यों थे। ठीक, तो ये कहा जाता है कि दे मे हैव ड्रॉन एंड पेंटेड टू मेक द शेल्टर्स। ठीक है, तो कई यहाँ कारण जो है हिस्टोरियंस के द्वारा बताए जाते हैं। पहला कारण ये दिया जाता है कि हो सकता है कि अपने घर को कलरफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ये पेंटिंग जो है वो ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा सपोज़ करिए जैसे हम लोग कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग उसकी जो फ़ोटो वगैरह है वो कैप्चर कर लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं ना। तो वैसे ही ये लोग क्या करते थे कि उस मोमेंट को, कोई पर्टिकुलर का मोमेंट होता था तो उसको कैप्चर करने के लिए, उसको एक याद के तौर पर रखने के लिए वो ये जो है पेंटिंग ड्रॉ किया करते थे। ठीक है, तो अपने पेंटिंग में ये जो इनकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें वो दिखाते थे। जैसे आज के टाइम पीरियड में हम अपनी डायरी लिखते हैं, उसमें जो भी डेली की चीज़ें होती हैं वो नोट करते हैं। तो उसी तरह जो ये इनकी डे टू डे लाइफ है वो इसमें जो है वो नोट किया करते थे, वो ड्रॉ करके वो अपने आप को एक्सप्रेस किया करते थे। अब देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज। तो अब ह्यूमन के डेवलपमेंट का जो अर्ली फेज़ है वो होता है कहाँ पे, तो ओल्ड स्टोन एज, या उसी को हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो हैं वो हमें पूरे दुनिया भर में मिलती हैं देखने को, कई जगह पाई गई हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। और ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं, देखिए, वी डू नॉट रियली नो इफ़ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड पीपल एवर प्रोड्यूस एनी आर्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है, तो इस समय के लोग पेंटिंग बनाते थे कि नहीं बनाते थे, इसकी जानकारी जो है वो हमको नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो हमको पिक्चर्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, वो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स से बिलोंग करती हैं। ठीक, तो देखिए, अराउंड द वर्ल्ड द वॉल्स ऑफ मेनी केव्स ऑफ दिस टाइम आर फुल फाइनली कार्व्ड एंड पेंटेड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स विच वर कॉल्ड रेड हंटेड। देखिए, कई गुफाएं ऐसी मिली हैं दुनिया के चारों तरफ जहाँ पे जो है गुफाओं में वहाँ पे पेंटिंग वो ड्रॉ करते थे, जिसमें वो हंटिंग वगैरह शो जो है वो किया करते थे। ठीक है, मतलब शो करते थे कि जो शिकारी है वो जानवर का जो है वो शिकार कर रहा है। और अपने इमेजेस में जो है ये ह्यूमन फिगर्स भी ड्रॉ करते थे, साथ ही साथ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो शो करते थे, कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह जो है, ठीक है, वो शो करते थे। और कुछ जो एनिमल्स के सिंबल्स हैं वो भी इसमें अपने पेंटिंग के थ्रू जो है वो शो करते थे। अब देखिए, इंडिया में जो सबसे पुरानी जो पेंटिंग मिलती है हमें देखने को, वो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स की मिलती है। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक टाइम की मिलती है, जो सबसे पुरानी पेंटिंग इंडिया में देखने को मिली है। उसके बाद देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग वॉज मेड इन इंडिया। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में पहली जो ये इस टाइप की जो पेंटिंग्स हैं पुरानी, उनकी डिस्कवरी सबसे पहले इंडिया में हुई 1867 और 1868 के बीच में। ठीक, तो आर्कियोलॉजिस्ट एक थे आर्कीबोल्ड कारेल, तो इनके द्वारा, आर्कीबोल्ड के द्वारा जो है ये खोज जो है की गई पेंटिंग्स की। और इसी के
सालों के बाद, इसी के 12 सालों के बाद क्या होता है कि स्पेन में जो है अल्टामीरा की जो पेंटिंग है उसको डिस्कवर किया जाता है। तो अभी अगर देखा जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी जो पेंटिंग है वो कौन सी है, तो वो स्पेन की पेंटिंग है अल्टामीरा। अब देखिए और भी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इस डिस्कवरी में शामिल हो जाते हैं बाद में, जैसे कॉकबर्न है, एंडरसन है, ठीक है, मित्रा एंड घोष हैं, ठीक है। तो ये लोग भी जो हैं कई पेंटिंग्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिस्कवर करते हैं। Remnants of rock paintings have been found on the walls of the cave situated in several districts of मध्य प्रदेश। अब देखिए हमें कई जगहों पे जो गुफाएं मिलती हैं उसमें पेंटिंग देखने को मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के इलाकों में हमें ये पेंटिंग्स जो है देखने को मिलती हैं। और कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो कुमाऊं हिल के इलाके यानी उत्तराखंड से भी हमें देखने को मिलती हैं। और उत्तराखंड की सबसे फेमस जो पेंटिंग है वो है लखुदियार, ठीक है। तो लखुदियार सबसे फेमस पेंटिंग है उत्तराखंड की। और लखुदियार का मतलब होता है कि लाख गुफाएं, ठीक है, लाख दीवारें जो होती हैं, तो मतलब लाख गुफाएं लखुदियार का मतलब है। तो देखिए जो लखुदियार है वो करीब जो है 20 किलोमीटर्स, अबाउट 20 किलोमीटर्स ऑन द अल्मोड़ा बर्चिनिया रोड बियर दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। देखिए जो करीब 20 किलोमीटर है अल्मोड़ा बरचाइना रोड्स के पास से। और ये जो पेंटिंग्स हैं लखुदियार का मतलब होता है कि 1 लाख केव्स। और ये पेंटिंग्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। मतलब कि हमें जो यहाँ पेंटिंग देखने को मिली हैं वो या तो मैन की हैं, या तो जानवरों की हैं, या वो कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यानी आड़े तिरछे जो डिज़ाइन है उसमें हमें देखने को मिली हैं। और किस कलर में मिली हैं, तो सफ़ेद हो गया, काला हो गया और लाल, ठीक है। तो देखिए रेड ऑकर का मतलब यहाँ रेड ऑकर जो होता है वो होता है जिसको हम हिंदी में गेरुआ बोलते हैं, ठीक, जो गेरुआ रंग होता है। और यानी इंग्लिश में बोलना होगा तो उसको पेल ब्राउनिश येलो कलर बोल सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप में मतलब सफ़ेद कलर में, ब्लैक वाइट कलर में और रेड कलर में हमें ये पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलती हैं। और जो यहाँ पे जो ह्यूमंस जो दर्शाए गए हैं, जो आदमियों का जो चित्र बनाया गया है वो जो है वो स्टिक लाइक फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। ऐसे स्टिक लाइक फॉर्म में जो है वो ह्यूमन का जो फिगर है वो डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है इसमें। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे जो लंबे मुंह वाले जो एनिमल्स हैं, लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल्स, एक जो है फॉक्स भी का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। और कई जो यहाँ छिपकलियाँ बनाई गई हैं जिनके ढेर सारे पैर हैं। ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल मोटिव्स हैं, एनिमल कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिज़ाइन है। साथ ही साथ हमें कुछ वेवी लाइंस भी देखने को मिलती हैं, कुछ रेक्टेंगल और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ डॉट्स भी देखने को मिलते हैं जिनको कहा था कि वो फिंगर के हेल्प से जो है उन डॉट्स को बनाया गया है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन्स डिपिक्टेड हियर इज ऑफ द हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर्स। अब देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ स्ट्रक्चर है वो ये है कि यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शो किया गया है कि ये जो हैं यहाँ एक दूसरे का जो हाथ है वो पकड़े हुए हैं, ठीक। द अर्लीस्ट आर द इन ब्लैक। अब देखिए जो सबसे पुरानी इसमें जो पेंटिंग का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो पेंटिंग एक के ऊपर एक जो है वो सुपर इम्पोज किया हुआ है, ठीक। मतलब पहले वो लोग क्या किए हैं कि ब्लैक कलर से जो है कुछ पेंटिंग जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, ब्लैक के बाद उस पर रेड कलर से कुछ पेंटिंग जो है वो ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक। उसके बाद कुछ ऊपर से जो है वाइट कलर से पेंटिंग जो है ड्रॉ कर दिया गया है। तो मतलब एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज जो है किया गया है, एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर जो है वो बनाई गई है। फ्रॉम कश्मीर 2 स्लैब्स विथ इंग्रेविंग्स हैव बीन रिपोर्टेड। अब देखिए कश्मीर से भी 2 स्लैब जो है इंग्रेविंग्स का मिला है। द ग्रेनाइट रॉक ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश प्रोवाइड सुटेबल कैनवासेस फॉर द न्यूलिथिक मैन फॉर हिज पेंटिंग। और जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड की जो पेंटिंग है वो हमको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी जो है देखने को मिलती है। और भी कई ऐसी साइट्स हैं, जैसे देखिए कुपगल्लू की साइट है, पिकलीहल की साइट है और टेक्कलकोटा की साइट है। तो ये कुछ फेमस साइट्स हैं न्यूलिथिक जो पेंटिंग्स हैं उनके लिए। और 3 टाइप्स की जो पेंटिंग है वो यहाँ से रिपोर्ट की गई है, ठीक है। और उनका जो जो कलर है वो रेड कलर में है वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम हियर, पेंटिंग्स इन वाइट, पेंटिंग्स इन रेड, ऑकर ओवर द वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो मतलब वाइट कलर की पेंटिंग देखने को मिली है, साथ ही साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ ऊपर से लाल कलर से जो है वो ड्रॉ किया गया, ऐसी पेंटिंग जो वो देखने को हमें यहाँ मिली है।
देयर पेंटिंग्स बिलोंग टू द लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड न्यूलिथिक पीरियड। अब देखिए जो पेंटिंग्स मिली हैं वो कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती हैं, कुछ लेट हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती हैं, कुछ न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं। और इसमें जो जो इमेज में दर्शाया गया है वो देखिए बुल्स का स्ट्रक्चर दर्शाया गया है, एलिफेंट का, सांभर और गैजल्स का। गैजल मतलब होता है हिरण। शीप का, गोट का, हॉर्स का। और जो ह्यूमंस को दिखाया गया है वो स्टाइल फॉर्म में दिखाया गया है। साथ ही साथ ट्राइडेंट्स का स्ट्रक्चर मिलता है। ट्राइडेंट्स का मतलब हुआ त्रिशूल, ठीक है। तो त्रिशूल का जो स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिला है। और वेजिटेबल मोटिव्स भी हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। वेजिटेबल मोटिव्स क्या हैं? तो जो फूल पत्तियाँ होती हैं उनका स्ट्रक्चर, तो फूल पत्तियों का स्ट्रक्चर भी है प्रेजेंट, लेकिन उनकी जो संख्या है बहुत कम मिली है। द रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड फ्रॉम द विंध्या रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए जो सबसे अच्छी पेंटिंग है वो मध्य प्रदेश के विंध्या रेंजेस में हमको देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दीज हिल्स रेंजेस आर फुल ऑफ पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स। और यहाँ पे हमें पैलोलिथिक टाइम पीरियड के और जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड है, इन दोनों टाइम पीरियड के ढेर सारे जो पेंटिंग्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इस एरिया में उस पैलोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम पीरियड में इस एरिया में वो लोग ज़्यादा रहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा ये एरिया है जंगलों से भरा पड़ा है, ठीक है। वाइल्ड प्लांट्स हैं यहाँ पे, फ्रूट्स हैं, ठीक है, और नदियाँ हैं। और इसी वजह से जो है ये लोग यहाँ पे आके रहते थे। और जहाँ रहेंगे तो वहीं से जो है पेंटिंग्स वगैरह है वहाँ से ज़्यादा मिली हैं। एमंग दीज द लार्जेस्ट मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन विंध्या हिल्स एट भीमबेटका। अब इसमें से भी जो सबसे बढ़िया जो स्ट्रक्चर है वो हमें भीमबेटका में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि विंध्या हिल्स के पास पड़ता है, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। भीमबेटका जो केव है वो देखिए 45 किलोमीटर्स साउथ में है भोपाल से। और भीमबेटका का जो इलाका है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और यहाँ पे कुल मिला के करीब 800 जो गुफ़ाएँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और उन 800 गुफ़ाओं में से 500 गुफ़ाओं में जो है हमें पेंटिंग देखने को मिलती है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1957-58। अब देखिए भीमबेटका केव की डिस्कवरी कब हुई थी? तो 1957-58 के आसपास हुई थी, ठीक है। और उस टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट थे वीएस वाकनकर। तो वीएस वाकनकर के जी के द्वारा जो है भीमबेटका केव को डिस्कवर किया गया। और उसके बाद जो है कई और भी केव्स की डिस्कवरी हुई। वाकनकर स्पेंड several years in surveying these inaccessible hills and jungles to study these paintings। अब देखिए ये कई साल यहाँ गुजारते हैं इन पेंटिंग्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि देखिए पेंटिंग्स को स्टडी करके ये उस टाइम पीरियड के जो है जो उस टाइम का जो कल्चर था, वो कैसे रहते थे, वो कैसे खाते थे, वो क्या खाते थे, इन सभी चीज़ों को जो है पेंटिंग से पहचाना जा सकता है, ठीक है। द थीम्स ऑफ पेंटिंग फाउंड हियर आर ग्रेट आर ऑफ ग्रेट वैरायटी। अब देखिए जो यहाँ पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं वो अलग, मतलब कई डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कि जो पहले की जो पेंटिंग्स थी, पुरानी जो पेंटिंग्स हैं, उसमें हमको उतनी वैरायटी देखने को नहीं मिली है, ठीक। अब इसमें हमको देखिए इसे हंटिंग करते हुए, शिकार करते हुए देखते हुए मिलता है। डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स, एलिफेंट राइड्स और एनिमल फाइटिंग और हनी कलेक्शन, शहद निकालते हुए भी देखने को मिलता है। और डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़ और जो अदर जो हाउस होल्ड सीन्स हैं, जो और भी घर के जो सीन्स हैं वो भी, जैसे औरतों को दिखाया गया है खाना बनाते हुए दिखाया गया है। और जैसे दिखाया गया है जो घर के काम जो होते हैं तो उनको एज ए पिक्चर जो है यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अब देखिए जो भीमबेटका का रॉक आर्ट है उसको क्लासिफाई किया था कई ग्रुप्स में। और ये क्लासिफिकेशन जो है इनके स्टाइल और टेक्निक और इनके सुपर इम्पोजिशन के बेसिस पे किया जाता है। द ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स कैन बी कैटेगराइज इनटू सेवरल हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए इसको जो है करीब 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में जो है डिवाइड किया गया है। जो पहला पीरियड है वो अपर पैलोलिथिक का पीरियड है, दूसरा जो है वो मेसोलिथिक का पीरियड है, और तीसरा जो है वो चालकोलिथिक का पीरियड है, ठीक है। तो 4 जो है टोटल 7 फेजेस में डिवाइड किया गया है। और मेनली हम लोग को इस चैप्टर में जो है ये 3 जो पीरियड है वही पढ़ना है, ठीक। पहला हम अपर पैलोलिथिक पढ़ेंगे, दूसरा मेसोलिथिक, और तीसरा जो है चालकोलिथिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड के बारे में।
अपर पैलियोलिथिक पीरियड, द पेंटिंग्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक फेज आर इन लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो ये पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं एक लीनियर तरीके से देखने को मिलती हैं, और हरे कलर की मिलती हैं, ग्रीन कलर की और डार्क रेड कलर की। और इसमें जो फिगर बना हुआ है वो बड़े बड़े एनिमल्स का जो फिगर है वो बना हुआ है, जैसे बाइसन का जो फिगर है वो बना हुआ है, जिसको हम जंगली सांड भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हाथी हो गया, और टाइगर हो गया, राइनो हो गया, और बोर्स का भी हमको यहाँ में बोर्स मतलब यहाँ जो जंगली सुअर होते हैं उनका भी जो फिगर है वो देखने को मिला है। उसके अलावा जो ह्यूमन के फिगर्स हैं वो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जैसे हम बताएं ना, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर में ह्यूमन के फिगर्स जो है वो देखने को हमको मिले हैं। और कुछ वॉश पेंटिंग्स भी देखने को मिली हैं। ठीक है, तो वॉश पेंटिंग्स क्या होती हैं? वॉश पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स हैं जिसमें जैसे हम जब पेंटिंग करते हैं तो हम ब्रश का यूज़ करते हैं, तो वो ब्रश जो है वो निशान छोड़ देता है। तो वॉश पेंटिंग्स वो होती हैं जहाँ पे ब्रश का निशान ना मिले, ठीक, वो वॉश पेंटिंग्स हैं। उसके अलावा कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो ज्योमेट्रिक पैटर्न में देखने को हमको मिली हैं। और मेनली जो ग्रीन कलर की जो पेंटिंग, मतलब जहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, तो ज़्यादातर डांसर्स को दिखाने के लिए यहाँ पे हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, और हंटर्स को दिखाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं मेसोलिथिक पीरियड। ठीक, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू द पीरियड टू। देखिए, ज़्यादातर जो पेंटिंग्स मिली हैं वो इसी मेसोलिथिक पीरियड से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, इस पीरियड में क्या हुआ था कि मल्टीपल जो पेंटिंग्स हैं वो मतलब अलग अलग तरह की मिली हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है वो पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम के मुकाबले में जो है कम है। ठीक, ड्यूरिंग द पीरियड द थीम्स आर मल्टीपल। तो यहाँ थीम्स जो हैं वो पैलियोलिथिक के मुकाबले में मेसोलिथिक में थीम ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, पेंटिंग की जो थीम्स हैं, लेकिन इनका साइज़ जो है वो पैलियोलिथिक के मुकाबले में मेसोलिथिक में अब पेंटिंग का साइज़ स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है। और यहाँ पे जो हंटिंग सीन है वो प्रीडोमिनेट करता है। ज़्यादातर जो हमको सीन्स देखने को मिले हैं वो हंटिंग सीन्स ही देखने को मिले हैं। हंटिंग सीन डिपिक्ट पीपल हंटिंग इन ग्रुप्स। तो हंटिंग सीन जो है वो ये दिखाता है कि लोग जो है एक साथ ग्रुप में होके जो है वो शिकार कर रहे हैं, और वो हथियार लिए हुए हैं। ठीक है, तो जो नुकीले भाले वगैरह हैं वो लिए हैं, नुकीले स्टिक्स वगैरह ये कैरी कर रहे हैं, और साथ में जो तीर और धनुष है वो भी अपने साथ, वो एरो जो है वो भी कैरी किए हुए हैं। और कुछ पेंटिंग्स में शो किया गया है प्रिमिटिव मैन को, और दिखाया गया है कि ये जो है कुछ जाल और ट्रैप वगैरह भी लेके जो है ये जानवरों को पकड़ रहे हैं, तो ये भी पेंटिंग्स में दिखाया गया है। और जो शिकारी हैं उनको सिंपल कपड़े पहने हुए दिखाया गया है, साथ ही साथ इनको कुछ गहने भी, ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए जो है पिक्चर में दिखाया गया है। कभी कभी जो मेंस हैं ये अपने हेड ड्रेसेस पहनते हैं, यानी जो एक मुकुट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये मुकुट कभी कभी पहनते हैं, और कभी कभी जो है ये मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो पिक्चर्स में दिखाई गई हैं। उसके अलावा देखेंगे तो एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप। ठीक है, एंटीलोप भी एक हिरण की प्रजाति है, हिरण ही होता है डियर। ठीक है, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसोरस, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्वायरल, और कुछ बर्ड्स के भी स्ट्रक्चर हैं वो हमें यहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में ये सभी जो जानवर हैं उनके, और कुछ बर्ड्स के स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए, द मेसोलिथिक आर्टिस्ट लव टू पेंट एनिमल्स। और अब इससे ये हम समझ सकते हैं कि जो मेसोलिथिक टाइम के जो लोग थे वो एनिमल्स को बनाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते थे। और कुछ देखिए, कुछ पिक्चर्स कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि आदमी जो है वो क्या कर रहा है कि वो एनिमल को चेस कर रहा है, मतलब शिकार कर रहा है उसके पीछे। और किसी किसी फ़ोटोज़ में ये दिखाया गया है कि जानवर जो है वो आदमी के पीछे भाग रहा है। ठीक, तो सम ऑफ द एनिमल पेंटिंग्स स्पेशली इन द हंटिंग सीन्स शो ए फियर ऑफ एनिमल्स। और जो हंटिंग सीन्स हैं वहाँ हमें एक जानवरों की आंखों में जो है डर देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसा दिखाया गया है कि जो जानवर है वो डर रहा है। ठीक है, तो अपने फिगर से उन्होंने ऐसा शो किया है। और कहीं कहीं जो है जानवरों के प्रति जो है, एनिमल्स के प्रति जो एक प्रेम की भावना होती है वो जो है दिखाया गया है। देर आर ऑल्सो मैनी इंग्राविंग्स रिप्रेजेंटिंग मेनली एनिमल्स। और एनिमल से संबंधित जो है और भी कुछ जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब देखिए, एनिमल्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है नेचुरल स्टाइल में। ठीक है, और ह्यूमंस को जो है वो स्टाइल एक अलग ही स्टाइलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट किया गया है। और जो वुमेंस हैं उनको दो तरीके से यहाँ पे पेंट किया गया है। पहला तो एक न्यूड तरीके से, और दूसरा जो है कपड़े पहने हुए। ठीक है, तो दोनों तरीके से वुमेंस को जो है वो पेंट किया गया है। और बच्चों को भी दिखाया गया है, और साथ साथ जो एजेड लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनको भी दिखाया गया है। तो बच्चों को दिखाया गया है यहाँ पे खेलते हुए, दौड़ते हुए, कूदते हुए। ठीक है, और साथ ही साथ जो कम्युनिटी का एक डांस होता है, ठीक है, तो उस डांस को भी शो किया गया है।
और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि लोग कैसे फल को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे पेड़ से जो है शहद निकाल रहे हैं, और कैसे जो महिलाएं हैं वो कैसे खाना बना रही हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं पेंटिंग्स में दिखाई गई हैं। और कुछ पेंटिंग्स में जो है मैन वुमेन और बच्चे जो साथ में दिखाए गए हैं, जो एक फैमिली को जो है शो करते हैं। और कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे हमको हैंड प्रिंट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब जो पंजे के निशान हैं वो भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं फिस्ट के प्रिंट भी देखने को मिलते हैं, फिस्ट यानी मुट्ठी के जो प्रिंट हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं जो है वो हमें डॉट्स भी देखने को मिले हैं, यानी वो डॉट्स जो है वो फिंगर टिप से जो है ऐसे बनाए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं। अब देखिए जो भीमबेटका का जो आर्टिस्ट थे ये कई कलर्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, कई ढेर सारे रंगों का ये इस्तेमाल करते थे, जैसे सफ़ेद हो गया, पीला, ऑरेंज, ठीक है, और ये गेरुआ कलर हो गया, पर्पल हो गया, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक। तो इन सारे कलर्स का ये इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन मेनली जो इनका जो फेवरेट कलर माना जाता है वो सफ़ेद और लाल कलर माना जाता है, ठीक है। तो लाल और सफ़ेद कलर के जो ज़्यादा हमको पिक्चर्स जो है वो सफ़ेद और लाल में ही देखने को मिले हैं। अब देखिए जो पेंट है वो रॉक और मिनरल्स को जो है एक साथ ग्राइंड करके बनाया जाता था। जो रेड कलर है जिसको हम गेरुआ बोल रहे हैं, तो रेड कलर को जो है वो बनाया जाता था हेमाटाइट के हेल्प से, ठीक है। हेमाटाइट से जो है ये लाल कलर बनाते थे। और ग्रीन कलर को बनाने के लिए ये चालकोडोनी का यूज़ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे तो जो वाइट कलर है, वाइट कलर ये लाइम स्टोन से बनाते थे, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, ठीक है। तो लाइम स्टोन के हेल्प से ये सफ़ेद रंग बनाते थे। और उसके बाद देखिए क्या करते थे, ये पत्थर लेके उसको जो है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, उसमें जो है पानी मिक्स करते थे, और पानी के साथ कुछ थिक या स्टिकी सब्सटेंस भी मिक्स करते थे। और हो सकता है कि वो एनिमल के फैट को मिक्स करते हों, या जो ट्री से जो एक चिपचिपा पदार्थ जो रेजिन निकलता है वो मिक्स करते थे अपने ये कलर बनाने में, ठीक है। और जिस ब्रश के थ्रू ये बनाते थे, तो ये जो ब्रश बने होते थे ये प्लांट के फाइबर के बने होते थे, ठीक। वॉट इज़ अमेजिंग दैट दीज कलर्स हैव बीन सर्वाइव थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब देखिए अब इतने हज़ारों साल की पहले की पेंटिंग है और ये नेचुरल कलर से बनाई गई है, तब भी ये कैसे जो है अभी तक पेंटिंग सर्वाइव कर रही है, अभी तक कैसे हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो देखिए ये माना जाता है कि जो ये कलर्स हैं, तो जो स्टोन जो पत्थर है उसके ऊपर ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो गया रंगों और स्टोन के बीच में, तो इसीलिए अभी तक हमें ये जो पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिली हैं। द आर्टिस्ट here मेड their पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द रॉक शेल्टर्स। अब देखिए जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो पेंटिंग दीवारों पे बनाया करते थे, और साथ ही साथ जो इनके जो गुफा की जो छत होती थी उस पर भी ये पेंटिंग बनाते थे। सम ऑफ द पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द शेल्टर्स वेयर पीपल लिव्ड, बट सम अदर्स आर मेड इन द प्लेसेज वेयर डू नॉट सीम टू हैव बीन लिविंग स्पेसेस एट ऑल। देखिए कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी जगह पे मिली हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक। लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी जगह पे मिली हैं जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ पे भी पेंटिंग मिली हैं। तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि वो उनका कोई पूजनीय स्थान रहा होगा जहाँ वो पूजा पाठ करते होंगे, ठीक है, तो इसलिए वहाँ बनाए हुए हैं। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर वेरी हाई ऑन रॉक शेल्टर्स और क्लोज टू द सीलिंग ऑफ द रॉक शेल्टर। देखिए कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो दीवार पे हैं, जो बहुत ऊंची दीवारों पे हैं। कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो गुफाओं की छतों पे बनी हुई हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि इतना ऊपर जो है पेंटिंग बनाते ही क्यों थे, ठीक है, इतना ऊपर ये पिक्चर क्यों ड्रॉ करते थे। देखिए वन में वंडर वाई द अर्ली ह्यूमन बींग्स चूज टू पेंट ऑन रॉक्स इन सच ए अनकंफर्टेबल पोजिशन। द पेंटिंग्स मेड एट दिस प्लेसेज वर परहैप्स फॉर पीपल टू एबल टू नोटिस फ्रॉम देयर डिस्टेंस। तो देखिए इसलिए ये बनाते थे ताकि दूर से जो है लोग इनके पेंटिंग को नोटिस कर लें, ठीक। जैसे सपोज़ करिए आज के टाइम में जो है सब लोग अपना कोई सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे हम झंडा यूज़ करते हैं या हम कोई भी और सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर पे। तो वैसे ही ये जो है अपने वॉल गुफा के ऊपर जो पेंटिंग बनाते थे कि ताकि दूर से दिख जाए और पता चल जाए कि हाँ ये इनका घर है। तो इसलिए जो है इसलिए भी ये पेंटिंग जो है ये इतने ऊपर बनाया करते थे। द पेंटिंग दो फ्रॉम द रिमोट पास डू नॉट लैक पिक्चोरियल क्वालिटी। अब देखिए इतने पुराने होने के बावजूद भी जो पिक्चर क्वालिटी है इन पेंटिंग्स की वो बहुत अच्छी है, ठीक। अब इनके पास अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं थी, इनके पास कोई अच्छे हथियार नहीं थे, जो मटेरियल्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके द्वारा जो एक आर्टिस्टिक काम किया गया, जो पेंटिंग बनाई गई हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी की पेंटिंग्स हैं। और जो अपने पेंटिंग्स में ये लोग जो आदमी की जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो वो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आदमियों का, उससे ये लगता है कि जो ये लोग बहुत एडवेंचरस टाइप के थे, ठीक है, और ये अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। द एनिमल्स आर शोन मोर यूथफुल, ठीक है, यो एनिमल्स को जो है ज़्यादा यूथफुल दिखाया गया है, बहुत मजेस्टिक दिखाया गया है जितना वो एक्चुअली थे उसके मुकाबले में।
द प्रिमिटिव आर्टिस्ट सीम टू possess एन इंट्रिंसिक पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग। अब इस समय के जो पेंटिंग बनाने वाले लोग हैं, जो प्रिमिटिव आर्टिस्ट हैं, तो एक तरह का हमें जो कहानी कहने का जो उनका तरीका है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अपने पेंटिंग्स के थ्रू ही अपनी जो स्टोरी है वो बताते हैं। दीज पिक्चर्स डिपिक्ट इन अ ड्रामेटिक वे, ठीक है, तो एक ड्रामेटिक वे में इनके द्वारा बनाया गया है। बोथ मेन एंड एनिमल्स इंगेज इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, तो चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो, वो सभी लोग जो है सर्वाइवल के स्ट्रगल में जो है वो लगे हुए हैं। अब देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ दिखाया गया है बाइसन का जो है शिकार करते हुए। अब उस प्रोसेस में जो है कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं और इंजर्ड होकर जो है गिर जाते हैं, तो वो भी जो है पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ शो किया गया है, जैसे यहाँ इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये मेसोलिथिक, ये जो है एक मेसोलिथिक पेंटिंग है और इसमें शो किया गया है कि यहाँ कुछ लोग जो है शिकार कर रहे हैं और इस साइड में जो है कुछ लोग घायल हो गए हैं, शिकार करने में इंजर्ड हो गए हैं, तो ये भी जो चीज़ें हैं वो शो की गई हैं इसमें। उसके बाद देखिए, दीज पिक्चर्स डिपिक्ट इन अ ड्रामेटिक वे बोथ मेन एंड वेन एनिमल्स एंगेज इन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन वन ऑफ द सीन ए ग्रुप ऑफ पीपल हैव बीन शोन हंटिंग ए बाइसन, ठीक है। तो एक बाइसन का शिकार करते हुए एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाया गया है और कुछ लोग जो हैं उनके चारों तरफ गिरे हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, ठीक है। इन अनदर सीन एन एनिमल इज शोन इन द एगोनी ऑफ डेथ। उसके बाद एक जानवर को जो है वो दिखा दिया गया कि वो जानवर मर गया और जब उसके मरने की लोग जो है खुशी मना रहे हैं, मतलब अब वो लोग शिकार जो है कर लिए, शिकार भाई वो लोग पकड़ लिए, मार दिए उसको, तो अब उसी को पकड़ने के बाद जो है ये लोग खुशी मना रहे हैं कि हम लोग शिकार कर लिए। तो ये भी एक पिक्चर के थ्रू जो है वो शो किया गया है। दीज काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स माइट हैव गिवन मैन अ सेंस ऑफ पावर ओवर द एनिमल्स ही वुड मीट इन द ओपन, ठीक है। तो एक इनका जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ इस चीज़ से समझ में आ रहा है। The practice of common among primitive people of today also, they engrave or paint on rock as per part of rituals। अब देखिए, आज के टाइम में भी हम देखेंगे तो जो ग्रेवयार्ड्स होती हैं, जो कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ पे जो स्टोन्स लगे होते हैं, तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और कब उनकी मृत्यु हुई ये सब लिखा होता है। तो उसी तरह ये लोग भी जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो है पत्थरों पर लिखा करते थे, पिक्चर के फॉर्म में जो है वो शो किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हंटिंग सीन हम बता ही चुके हैं। अब ये देखिए डांसिंग सीन हम देखेंगे, तो ये डांसिंग सीन में आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो है एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़े हुए डांस कर रहे हैं। इन दिस पिक्चर हैंड लिंक फिगर्स इज डांसिंग मोड्स आर शोन। इनफैक्ट दिस इज़ अ रिकरेंट थीम। इट ऑल्सो रिकॉल्स द डांसिंग सीन फ्रॉम लखुदियार। वैसे लखुदियार में भी जो हम देखे थे वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, जो फोटो थी, उसमें भी सभी लोग ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, तो यहाँ भी वही चीज़ हमको देखने को मिल रही है, ठीक। The paintings of the individual animals show the mastery of the skill of the primitive artist in drawing these forms। अब देखिए, इस पेंटिंग से हमें उनके जो उनकी जो क्वालिटी है पेंटिंग का वो पता चल रहा है और कितने अच्छे वो पेंटर थे उसके, ये हम उनकी पेंटिंग से समझ सकते हैं ये चीज़। बोथ प्रपोर्शन एंड टोनल इफेक्ट हैव बीन रिस्ट्रिक्टली मेंटेन इन देम, ठीक है। जो इनकी पिक्चर की टोनल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रखी गई है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मेनी रॉक आर्ट sides of in a new painting is painted on the top of an older painting। अब देखिए, कई हमको जो गुफाएं हैं वो ऐसी मिली हैं जहाँ पे पेंटिंग के ऊपर जो है वो पेंटिंग बनाया गया है, ठीक है। जैसे पहले ब्लैक से बनाया गया, उसके ऊपर रेड से बना दिया गया, उसके ऊपर वाइट से बना दिया गया, ऐसे ऐसे करके। और भीमबेटका में तो कुछ ऐसे जगह ही मिली है जहाँ पे 20 बार सुपर इम्पोजिशन किया गया है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके 20 पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ऐसे भी जो भीमबेटका में हमको ऐसे प्लेस मिले हैं। अब बात ये उठती है, कुछ सवाल ये उठता है कि वो एक के ऊपर एक पेंटिंग बनाते हैं क्यों थे? वो अलग भी तो बना सकते थे, जगह और था, तो एक के ऊपर एक क्यों बनाते थे? देखिए, ये कहा जा रहा है कि मे बी दिस वॉज बिकॉज द आर्टिस्ट डिड नॉट लाइक हिज क्रिएशन। पहला तो ये हो गया कि वो अपने जो वो स्ट्रक्चर बनाए होते थे तो वो उनको पसंद नहीं आता था, इसीलिए बनाते थे। उसके बाद सम ऑफ द पेंटिंग्स एंड प्लेसेस वर कंसिडर्ड सैक्रेड और स्पेशल। तो देखिए, कुछ प्लेसेस पे वो बार बार पेंटिंग इसलिए बनाते थे, हो सकता है कि वो उस प्लेस को जो है सैक्रेड मानते हों, पूजनीय मानते हों या स्पेशल मानते हों, इसलिए बार बार वहाँ वो पेंटिंग बना रहे हों। या ये भी हो सकता है कि मतलब कई पीढ़ियों के द्वारा जो है वो पेंटिंग बनाई गई। जैसे एक पहले कोई आया तो वो एक पेंटिंग बनाया, फिर उनके जाने के बाद कुछ लोग और आए, उसके ऊपर पेंटिंग बना दिए, ठीक है। फिर कुछ और आए, उसके ऊपर करते करते ऐसे 20 लेयर की जो पूरी पेंटिंग है वो बन गई यहाँ पे। These prehistoric paintings help us to understand about early human beings। और ये सारी जो prehistoric paintings हैं
इनसे हमें क्या पता चलता है, हम इनसे जो है अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में जान सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल जान सकते हैं, कैसे वो रहते थे, किस टाइप के जो फूड हैबिट्स थे, यानी किस टाइप का वो खाना जो है वो खाते थे, क्या क्या उनकी डेली एक्टिविटीज़ थी। तो उनकी जो पूरी एक लाइफ स्टाइल है, रहने का जो, जीने का जो तरीका है, वो हम इनके पेंटिंग से जान सकते हैं। Prehistoric period remains are a great witness to the evolution of human civilization through the numerous rock weapons, tools, ceramic and bones। ठीक है, तो देखिए जो न्यूमरस जो हथियार मिले हैं, जो टूल्स मिले हैं, जो हड्डियाँ मिली हैं, उनसे हम जो है कई चीज़ें जो हैं इनके बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ मोर देन एनीथिंग एल्स द रॉक पेंटिंग्स आर द ग्रेट वेल्थ ऑफ द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस पीरियड एंड लेफ्ट बिहाइंड। तो एक तरह से ये हमारा जो है बहुत बड़ा जो है एक वेल्थ है कि ये जो पेंटिंग्स है भाई, इतनी पुरानी पेंटिंग्स अभी तक बची हुई हैं, उसी के बेसिस पे तो हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। अगर नहीं होता ये सब चीज़, पेंटिंग नहीं होता, तो हम कैसे समझ पाते हैं कि उस टाइम के जो लोग हैं वो कैसे थे, और उनका नेचर कैसा होता, बिहेवियर कैसा होता, कैसे वो रहते थे, कैसे शिकार करते थे, मतलब हर चीज़ें हमें समझ तो पाते नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ये पेंटिंग्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं हमारे स्टडी, हमारी जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने में, हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक, तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।